हेलो, कैसे हैं हमारे योद्धा। तो आप सभी का स्टार योद्धा में स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम मैथ्स पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे और अंतिम के चैप्टर तक पढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस करेंगे, प्रत्येक कंसेप्ट करेंगे और कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो योद्धा आप हमारे तैयार हो जाइए। आइए, जैसे कि आप जानते हैं ये सितंबर अपना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां से हमारा क्रैश कोर्स का सिलसिला स्टार्ट होगा और सबको पता है कि क्रैश कोर्स में हम आप क्रैश कोर्स ये नाम के लिए है। इसमें हम फुल टॉपिक को टच करेंगे, प्रत्येक टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, हमारे क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है नंबर, तो यहाँ पे नंबर रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या जो दुनिया की सारी नंबर बनी हुई है किन अंकों से मिलकर के बनी। तो आपको बता दें कि अंकों की संख्या होती है 10। कितनी होती है अंकों की संख्या? 10 होती है। वो कौन कौन सी होती है जी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे आप देख लीजिए 0 से 9 तक। कहां तक जी? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक अगर अंकों की हम काउंटिंग कर ले तो ये टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। इन्हीं 10 अंक को मिला करके दुनिया की सबसे बड़ी संख्या और दुनिया की सबसे छोटी संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब संख्या जब अंक को 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक के रूप में लिखते हैं तो ये किसका निर्माण कर लेता है जी? तो इसको हम संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जब अंक दो जो अंक को हम लोग 2 या 2 से अधिक बार लिख देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? संख्या बोलेंगे। और संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। क्या बोला जाता है? नंबर। तो अगर हम देख लें एक बार, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब एक से अधिक अंक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? संख्या कहते हैं। अगर एक से अधिक अंक हो, जैसे एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। लेकिन एक से अधिक अंक हो जाए, जैसे 1, 2, तो इसको हम अंक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संख्या। क्या बोलेंगे? संख्या। एक से अधिक यानी एक एक एक, इसको भी हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। तो देखिए फिर से एक बार बता दें, अंक क्या होता है बाबू? तो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब संख्या क्या होता है जी? तो अंक को ही एक से अधिक बार लिखा जाता है। अंक को ही जब एक से अधिक बार लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अगला हमारा जो बाबू नंबर है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब आइए इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहां तक गिनेंगे बाबू? कहां तक? तो अनंत तक गिनेंगे। कहां तक गिनेंगे? अनंत तक। जैसे में आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक जी? अनंत तक। ये इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं जी? अनंत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनंत पढ़ते हैं। तो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बाबू जहां से स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या, जहां से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होगा वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा वाला प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला क्या आ रहा है जी? अनंत आ रहा है। क्या आ रहा है? अनंत। तो कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो अनंत है। क्या है? अनंत है। क्या समझ में आया?
चलो योद्धा आ जाओ, आ जाओ। इसमें है कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह को n से सूचित किया जाता है। अगर हमें प्राकृतिक संख्या को दर्शाने हो, अगर प्राकृतिक संख्या को आपको दर्शाना हो तो उसको हम लोग किस चीज से लिखते हैं जी? तो कैपिटल N से लिखते हैं, यानी ABCD के बड़े अक्षर N से दर्शाया जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि N बराबर 1 2 3 4 5। सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक जाती है? अनंत तक। चलिए इसी के साथ इसके बारे में और हम जानकारियां लेंगे। अब क्या है जी, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। मतलब आपको बोल दे कि प्रथम का मतलब क्या है कि 1 से अगर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो उसका योग क्या होगा। तो उसके लिए आपको जोड़ने की जरूरत ना है, उसका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। यानी हम बोल सकते हैं n गुने n प्लस 1/2। यहाँ पे जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो आपको पता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है जी? प्रथम प्राकृत संख्या का योग। क्या जी? का योग। योग क्या होता है? तो आप भी लिखिएगा अपने कॉपी पे, क्या होता है योग जी? तो n इंटू एन प्लस 1/2। यानी हमको यहाँ पे n कितना दे रखा है जी? 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो यह फॉर्मूला पे दर्शा देते हैं, यानी 30 गुने 30 प्लस 1/2। अब यहाँ से आप देखिए इसको हम लोग कट कर सकते हैं। कैसे काट देंगे? तो ये देखो क्या हो गया, 15 दूनी की 30, यानी अपने पास कितना आ गया जी? 15 गुना 30 और 1 31। अब 15 में 31 से गुना करना है, तो गुना करने के लिए आप डायरेक्ट 15 से गुना कीजिएगा। 15 एकम 15, हासिल 15 एकम 15, हासिल कितना हो गया? 1, और 15 45 और 1 हासिल 46। कितना हो गया? 46। यानी प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा जी? तो कितना होगा? 465 होगा। कितना होगा? 465। अगर आगे हम देखें तो ये आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है, आप इसको सॉल्व करिए। आइए सॉल्व करिएगा तो आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। इसमें भी आपको n बराबर दे रखा है। तो और आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या होता है जी? तो n इंटू एन प्लस 1/2। यानी हम n के जगह पे कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। n के जगह पे कितना रखेंगे? 100। यानी अपना हो जाएगा 100 गुने 100 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी? तो 100 और 1 101, यानी 100 गुने 101/2। फिर इसको हम कितना से काट सकते हैं जी? इसको हम काट सकते हैं 50 से। 50 गुनी की कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको गुना कर देना है, 50 गुने 101। गुना करने पे कितना आएगा? तो ध्यान से देखो, आप 50 से नहीं करोगे, पहले 5 से कर लो। 5 एकम 5, 5 जीरो जा 0, और 5 एकम 5, और ये अपना इसमें जो 0 था यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अपना आंसर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जी? तो 5050। कितना हो जाएगा? 5050। अगर आगे की संख्या की अगर हम बात कर ले तो आगे वाली अपनी संख्या है क्या जी? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब क्या होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं पूर्ण नंबर। क्या बोलते हैं? पूर्ण नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को शामिल अगर कर दें तो किस चीज का निर्माण करता है जी? पूर्ण संख्या का। जैसे देखिए, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को
पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर शून्य से काउंटिंग हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहां तक बाबू? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो अगर शून्य से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो ध्यान से देखो, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग W का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? W का। और आपसे यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब जहां से आपका स्टार्ट हो वो सबसे छोटी, और जहां पे एंड हो वो सबसे बड़ी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से, यानी हमारा सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा जी? अनंत होगा। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको MCQ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 0 निम्न में से कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, नन। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से, तो ये नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होता है जी? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भी नहीं है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है जी? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी हमारा 0 क्या है जी? तो पूर्ण संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आगे अगर बात कर ले तो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? आपको बताना है कि इसमें से सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। तो छोटी पूर्ण संख्या जहां से स्टार्ट होगी, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? शून्य से। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। सबको क्लियर है? क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देख लें तो अगला हमारा जो संख्या है वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ध्यान से देखो क्या होता है जी? तो बोल रहा है कि पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। आइए अब समझते हैं इन बातों को। अगर हम बात कर ले तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सी संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। आपको क्या बोला है जी? कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये अपना क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर ली जाए तो ये किसका निर्माण कर देता है बाबू? किसका निर्माण कर देता है? तो पूर्णांक संख्या का निर्माण। जैसे देखिए 0 से अगर इधर 0 1 2 3 4 5 कहां तक बाबू? अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में ही हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जोड़ दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। इसमें ध्यान से देखो, 1 से लेकर के अनंत तक के संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और -1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे। और इसके बीच का जो नंबर होगा इसको हम शून्य बोलेंगे, 0 बोलेंगे। आगे हम आगे बढ़े तो आइए अगला आपके पास जो क्वेश्चन है ये है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है बाबू? तो आपका छोटी सबसे पूर्णांक संख्या क्या था? 0 1 2 3 कहां तक? अनंत तक। इधर क्या था? -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। यानी हमारा सबसे छोटी की अगर बात कर ले तो ये भी क्या है? अनंत है। सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? अनंत। सबसे छोटी पूर्णांक अनंत। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है, क्योंकि ये भी कहां पे खत्म हो रहा है? अनंत पे। और सबसे छोटी वाली भी कहां पे खत्म हो रहा है? अनंत पे। तो अपना सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जो अपना अपना 0 होता है वो हमेशा बड़ा होता है -1 से।
जीरो हमेशा बड़ा होगा -1 से। अब यहाँ पे कंसेप्ट सीख लो, इधर जिधर टोटी होगी उधर छोटी होगी, जिधर टोटी होगी उधर छोटी होगी। बस इतना आपको बात ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस और लगाइए टिक, लगाइए। देखिए आप योद्धा है कि नहीं है। देखिए इस बार हम लोग पूरा का पूरा नंबर लाएंगे 100 में 100 नंबर लाएंगे। कितना लाएंगे? 100 में 100 आउट ऑफ 100। आइए इसमें देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए पहला क्या है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। आपको क्या बताना है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। ऑप्शन देखिए ध्यान से, एक है, -1 है, 0 है और -2 है। अब यहाँ पे कितना लोग आएगा, गधा के मार देगा 0, का मार देगा 0, तो उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को भी हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो ये ऋणात्मक मतलब ध्यान से देखिए, एक जो है वो बड़ा है किससे जी? -1 से। और -1 से भी बड़ा है अपना क्या जी? 0 बड़ा है। और ध्यान से देखिए -1 से छोटा अपना क्या है? -2 है। माइनस लगने का मतलब क्या है कि ये कर्ज में है। क्या है? कर्ज में है। ये 1 रुपया प्रॉफिटेबल है, ये 1 रुपया कर्जा में है, ये 1 रुपया कर्जा में ना है। और ये डी नंबर ऑप्शन वाले भाई साहब 2 रुपया कर्जा में है। तो कौन सबसे ज्यादा कर्जा में है? तो डी वाले ऑप्शन। तो इसीलिए अपना सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा जी? -2। समझ में आया? इसी के बाद आते हैं हम लोग अगले स्लाइड। तो देखिए यहां से हमारा क्लास समाप्त होता है। हम लोग फिर कल यहां से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।